हेलो स्टूडेंट्स, so today we are going to start our new chapter that is organic chemistry। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। और हमको क्या करना है ऑर्गेनिक में, एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छे से ऑर्गेनिक समझ लगेगी। यही है ऑर्गेनिक करने का। प्रैक्टिस के साथ साथ अपने फंडामेंटल जरूर क्लियर करना कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक दे दूं, 2 मिनट में पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ ऑर्गेनिक की, फिर सीधे जो एग्जाम में आनी है वो चीजें। ओके, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो होता है ना, उसकी वैलेंसी कितनी है सर? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन टेट्रावेलेंट होने के कारण इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है, इतने ज्यादा कंपाउंड बनाता है कि इसकी एक सेपरेट ब्रांच बनानी पड़ी उनको। सेपरेट ब्रांच बनानी पड़ी उनको कि इतने ज्यादा, जैसे कि एंड्रॉयड फोन है आजकल, जितने हम सैमसंग के, ओप्पो के, वीवो के, जितने भी फोन देख रहे हैं, हम एमआई के फोन देख रहे हैं, सब एंड्रॉयड है। सब में एक ही प्रोसेसर काम कर रहा है। इसी तरह कार्बन की टेट्रावैलेंसी होने के कारण दो चीजें मैं आपको बता दूं। कार्बन का एक तो साइज इंटरमीडिएट आता है। इंटरमीडिएट समझ रहे हैं? इधर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कार्बन इंटरमीडिएट आता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन नियॉन। तो एक तो उसका कार्बन का साइज, दूसरा टेट्रावैलेंसी होने के कारण फ्रेंड्स क्या हो रहा है बच्चों, हमारे पास कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं। इसके लिए इसकी एक सेपरेट ब्रांच बनी। उस ब्रांच को हम बोल देते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोल देते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। मींस कार्बन एंड हाइड्रोजन, मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन ही होता है कार्बन के साथ। और इतने ज्यादा सेपरेट बने तो इसलिए उनको एक अलग से ब्रांच देनी पड़ी, जिसको उन्होंने नाम दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मतलब कहीं भी कार्बन का कंपाउंड आया सर, कैसे? CCl4 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, C6H6 बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH4 मीथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, C2H6 इथेन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब में कार्बन आ रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन? कार्बन का जो भी कंपाउंड होगा उसको हम बोल देंगे वो कंपाउंड कौन सा है? ऑर्गेनिक। तो सर सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, नीट जेई मेंस, और कई जन तो हमारे जैसे आपके मिड टर्म एग्जाम में भी डाल देते हैं। समझ रहे हो ना बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसको बोलते हैं यूरिया। वी कॉल इट यूरिया, गिवन बाय होलर। भाई जो होलर था उसने ये कंपाउंड दिया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। तो कुछ चीजें बेसिक बेसिक ऐसी पता होने के बाद ही हमको ऑर्गेनिक से क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, हम ऑर्गेनिक की तरफ आकर्षण होंगे। और आकर्षण से ही ऑर्गेनिक हमको अपनी तरफ खींचेगी और हमको एग्जाम में मार्क्स देगी। तो चीजें सीखनी है, कहने का मतलब है ये नहीं देखना वीडियो कितनी देर की बन रही है, ये नहीं देखना कि हम कब से वीडियो देख रहे हैं, भाई हमको वीडियो से पढ़ना मुश्किल लग रहा है। सब कुछ छोड़ के ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है। हमको नॉमेनक्लेचर पढ़नी है हमारे मिड टर्म जो एग्जाम आने हैं उसके लिए। एटलीस्ट नॉमेनक्लेचर तक आप पढ़िए उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सेपरेट ब्रांच पता लगी ऑर्गेनिक ही होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू साइज एंड टेट्रावेलेंसी। अब इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम है, इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उनको नाम कैसे लें? अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपने 5 फ्रेंड्स के फोन नंबर लर्न रखने हैं तो आप कर लेंगे। 10 फ्रेंड्स के फास्ट फ्रेंड है उनके भी कर लेंगे, अपने घर वालों के कर लोगे। बट उसके बाद आपको अपने फोन के कॉन्टेक्ट फोन बुक में एड अप करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक के तो है ही कंपाउंड बहुत सारे, इसलिए तो सेपरेट ब्रांच बनी। तो इसीलिए ऑर्गेनिक का नाम लेने के लिए एक हमारे पास ये है IUPAC, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दोबारा बताने लगा हूं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने क्या करा? ऑर्गेनिक को नाम देने के लिए इन्होंने एक नॉमेनक्लेचर दी है, इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं। उन रूल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लेंगे। तो सर ये कब हुआ? ये बहुत बाद में हुआ। पहले टाइम में ऑर्गेनिक के नाम कैसे लेते थे मैं आपको बताने लगा हूं। इधर देखिए जरा, CH4। CH4 क्या है? अब तो हम इसको मिथेन बोलते हैं, सबको पता है। सर 9th में 10th में हम इसको मिथेन बोलते हैं। IUPAC के अकॉर्डिंग इसको मिथेन बोलते हैं। बट पहले टाइम में जब IUPAC नहीं था तो इसको बोलते थे मार्श गैस। क्या बोलते थे इसको? मार्श गैस। अभी भी इसको मार्श गैस बोल देते हैं। सर क्यों? क्योंकि ये दलदली इलाकों से मिलती थी, ये मार्शली एरियाज में मिलती थी। सर कुछ और बताइए चलिए। CH3OH, व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल। और इसको बोलते थे वुड स्पिरिट। वी कॉल इट वुड स्पिरिट। अल्कोहल स्पिरिट आप समझ रहे होंगे। तो ये क्या था? हमारे पास वुड से, हमारे पास उसकी डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होती थी, इसलिए उसको वुड स्पिरिट बोल देते थे। एक इसका नाम बताइए जरा, CH3COOH, व्हाट इज दिस?
एसिटिक एसिड, एक एसीटा नाम की एक चींटी होती है, उससे हमारे पास ये एसिड निकलता है, तो इसको एसिटिक एसिड बोल दिया एसीटा से। तो इनको पहले ऐसे बुलाते थे, बट अब हमारे पास अच्छे खासे रूल्स हैं, वो रूल्स हमको पढ़ने हैं, वो रूल से हमारे पास एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन के आएगा। तो चलिए जल्दी से रूल स्टार्ट करें। ज्यादा टाइम नहीं हमने इधर उधर की बातें लगानी है कि भाई ऑर्गेनिक ये है वो है, 15 मिनट इसी में खराब कर दो, 3-4 मिनट में इंट्रो दे दी, खत्म हो गई बात। अब नॉमेनक्लेचर के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि कार्बन अगर एक से ज्यादा होंगे तो उनको कैसे हम बुला सकते हैं, ये चीज पहले सीख लो। अगर तो 10th लेवल तक आती है, 10th में कर रखी है, तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं करी तो ये आना चाहिए, अदरवाइज आपका काम नहीं बनेगा। एक कार्बन को हम बोलेंगे मिथ, दो को बोलेंगे इथ, साथ साथ में नोट करिए, तीन को बोलेंगे प्रोप, चार को बोलेंगे ब्यूट, पांच को बोलेंगे पेंट, छह को बोलेंगे हेक्स, सात को बोलेंगे हेप्ट और सेप्ट, एच से भी एस से भी, हेप्ट और सेप्ट। एट को बोलते हैं हम ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 है तो अनडेक। इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, इनमें कंफ्यूजन हो जाती है। अनडेक, 12 विल बी डोडेक, 13 विल बी ट्राइडेक, 14 विल बी टेट्राडेक, 15, एवरीबॉडी प्लीज सी, 5 को क्या बोलते थे पेंट, और 15 को बोलेंगे पेंटाडेक, मतलब ए एक्स्ट्रा आ रहा है। 6 को क्या बोलते थे हेक्स, 16 विल बी हेक्साडेक। 17 को क्या बोलते थे सेप्ट, तो इट विल बी सेप्टाडेक और हेप्टाडेक, एच वाला ज्यादा यूज होता है। 8 विल बी ऑक्ट, तो 18 क्या हो जाएगा ऑक्टाडेक। 9 विल बी नॉन, और हमारे पास 19 क्या बन जाएगा नोनाडेक, और 20 क्या था 10 क्या था डेक, तो 20 क्या बन जाएगा डबल डेक। नो, 20 का नाम अलग से है, जिसको बोलते हैं इकोस। क्या बोलते हैं इकोस। कहने का मतलब क्या है, आपको 1 से लेके 20 तक कार्बन अगर आ गए, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें 20 कार्बन होंगे, तो उसका नाम लिखना है, तब भी आप इस वर्ड रूट को यूज करेंगे। इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। नंबर ऑफ कार्बन इससे गिनेंगे। अगर कहीं 4 कार्बन है यू विल राइट ब्यूट सर। अगर मैं आपको पूछूं 5 कार्बन है यू विल से पेंट सर। अगर मैं आपको बोलूं 16 कार्बन है तो यू विल से सर हेक्साडेक, नॉट हेक्सडेक। हेक्स नहीं बोलेंगे, हेक्साडेक बोलेंगे हम। क्लियर हो रही है। ये बच्चों कुछ नेसेसरी चीजें होती हैं रूल्स में, जो हमको लर्न करनी होती है, और हम 10th स्टैंडर्ड से इसको सीखते आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा कि हम जल्दी से नॉमेनक्लेचर के रूल्स सीख ले पहले। चलिए सर, एक तो ये पिक्चर हमारी क्लियर होगी, 1 से 20 तक लर्न रखेंगे। चलो जी, रूल नंबर 1 बता दूं। रूल नंबर 1 कुछ कुछ नॉमेनक्लेचर कर रखी होगी, बट थोड़े से रूल्स हमारे डिफरेंट है, तो ध्यान से सीखना। सबसे पहला रूल नंबर हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, जिसको और क्या बोल देते हैं पेरेंट चेन, जिसको और क्या बोल देते हैं न्यूक्लियर चेन। लॉन्गेस्ट चेन मतलब कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। सेकंड नंबर रूल यही बता दूं, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई ब्रांचेस, आइडेंटिफाई ब्रांचेस एंड फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप मतलब एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, जो भी दे रखे होंगे, अभी धीरे धीरे सारे करेंगे। अगर ब्रांचेस क्या होते हैं, कार्बन की वो वाला कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड ना हो। ब्रांच क्या होती है, द कार्बन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्गेस्ट चेन। लिख लो अभी, यहीं पर ब्रैकेट मार के लिख लो, द कार्बन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्गेस्ट चेन। ओके, तो देखो फंक्शनल ग्रुप को दे दिया, एंड गिव मिनिमम नंबर, गिव मिनिमम पोजीशन, वी कैन से गिव मिनिमम पोजीशन टू इट। उनको क्या करना है, मिनिमम पोजीशन। अब इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा हमारा ऑर्गेनिक ज्यादा आएगी। ठीक है, चलिए देखिए सर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर दिया। यहां पर मैंने एक कार्बन लगा दिया, यहां पर एक कार्बन लगा दिया हमने, और इधर देखिए एक कार्बन इधर लगा दिया ऐसे। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। सर व्हाट इज लॉन्गेस्ट चेन, गिनिए जरा। यहां से ऐसे सीधा जाइए, क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की है जी। सर और भी कोई बन रही है, इधर से देखिए जरा ऊपर से
1 2 3 4 5 6 7, ऊपर से देखे तब भी 7 है। तो कहीं से भी जाइए हमारे पास ये 7 कार्बन ही बन रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। सबसे पहली चीज, एवरीबॉडी प्लीज लिसन, कैसे नाम लिखना है वो साथ साथ सिखा देना। मैंने ये नहीं कि पहले आपको रूल्स सिखाऊंगा, आधे घंटे के रूल्स पर ही टाइम वेस्ट करके फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, यही क्वेश्चन है। इधर देखेंगे एवरीबॉडी, तो इधर देखना है 1 2 3 4 5 6 7 है। तो जो बच गए, आइडेंटिफाई ब्रांचेस, ब्रांचेस ये इसको क्या बोल देंगे, ब्रांच बोल देंगे। इसको भी क्या बोल देंगे, ब्रांच बोल देंगे। इसको भी ब्रांच बोल दिया, इसको भी ब्रांच बोल दिया, दोनों ब्रांचेस हो गई। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले एक ही ब्रांच लेते हैं, सिंपल रखते हैं। अगले वाले में 2 ब्रांचेस ले लेते हैं, सिंपल रख दिया। ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये ब्रांच होगी। पहला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है सर। सेकंड, आइडेंटिफाई ब्रांच फंक्शनल ग्रुप है कोई, नहीं है, अभी सिंपल सिंपल करेंगे। गिव मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन मतलब नंबरिंग यहां से करो, यहां से जाएंगी तो ब्रांच को कौन सा नंबर मिलेगा, 2। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से इधर आओ तो कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। कौन सा छोटा है, इधर से, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा रूल मिनिमम नंबर टू ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो रही चीजें, प्रैक्टिस करेंगे आगे आगे, डिफरेंट डिफरेंट केसेस दूंगा तो मजा आएगा। ओके, सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मैं कहूंगा यहां पर 2 एक कार्बन को बोलेंगे मिथाइल। अगर कोई हमारे पास कार्बन ब्रांच में आ रहा है, याद रखिए, अगर कोई कार्बन ब्रांच में आ रहा है तो उसको हम उसके लास्ट में आइल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वाई। जैसे मिथ था, एक कार्बन को क्या बोलते थे, मिथ। एक कार्बन को क्या बोलते थे, मिथ, और पीछे आ जाएगा आइल, क्योंकि ये ब्रांच है। दिस इज द ब्रांच। अगर 2 कार्बन की ब्रांच होती तो क्या आ जाना था, इथ, और पीछे वाईएल आ जाना था। ठीक है, अभी धीरे धीरे इसको और सीखेंगे कि आईएल वाईएल हमारे पास है क्या ये। ओके, सो दिस इज 2 मिथाइल, हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन को क्या बोलते थे, हेप्ट। देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो आ जाएगा एन, क्या बोलेंगे, हेप्टेन। 2 मिथाइल हेप्टेन। अब आपको हाइड्रोजन अटैच भी करके दे सकते हैं वो एग्जाम में, ऐसे हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए सर, ये लीजिए, ऐसे हो कर सकते हैं हाइड्रोजन अटैच। अंडरस्टूड है, अगर साथ में नहीं लगे तो अंडरस्टूड है कि यहाँ 3 लगेंगे, यहाँ 2 2 2, और यहाँ 3 बॉन्ड बनेगा तो 1 लगेगा। ओके, चलिए एक और करिए, एक और करिए। चलिए सर एक और करिए, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। पहले पहले इसी के ऊपर काम करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए जरा ध्यान से। अब कुछ बच्चों ने अगर तो इसको लॉन्गेस्ट चेन कह दिया है, सिर्फ इसको, तो वो गलत है। अगर सिर्फ इसको कह दिया है यहां से, तो वो भी गलत है। अब देखो ये वाला कार्बन यहां से जाएगा लॉन्गेस्ट चेन का, ये देखो ऐसे, ये पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट चेन जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये देखो पूरी की पूरी क्या आ गई, लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की। अगर हम इसको कंसिडर करते, इसको कंसिडर करते तो कहां जाना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की। बट यहां से जाए तो 9 कार्बन की, यहां से देखे तब भी 8 कार्बन की। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो ब्रांच बच गई उसको सर्कल कर दो, इसको सर्कल कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। अब 2 ब्रांचेस आ गई, अब 2 ब्रांचेस आ गई, दोनों एक ही कार्बन की है, दोनों एक ही कार्बन की है। अब देखना इधर ध्यान से कैसे करेंगे, 1 2 3, यहां से जाए तो 3 नंबर, अगर इधर से जाते तो ऑफकोर्स ज्यादा। तो अब 2 ब्रांचेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, 2 सेम के लिए इफ 2 सेम ब्रांचेस, लिख लीजिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 लिख लीजिए, इफ 2 same branches are given in parent chain, are given in parent chain, then 2 के लिए डाई यूज करेंगे वर्ड, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा। अगर एक से ज्यादा हमारे पास ब्रांच है, वो भी सेम, सेम मींस ये भी एक कार्बन की है, ये भी एक कार्बन की है, और एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, तो कैसे आएगा इसका नाम, 3,3। एवरीबॉडी प्लीज सी, दोनों 3 पर ही हैं, 3,3 हाइफन लगाएंगे, डाई मिथाइल। दिस टाइम आई विल राइट डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को क्या बोलते हैं सर, नॉन। इज देयर एनी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, नो, सिंपल है, तो नॉन नेम, क्या बोलते हैं इसको, नॉन। इस तरह से हमारे पास नॉमेनक्लेचर आती है।
तो 3 रूल्स ये पहले लर्न रखिए। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, सेकंड नंबर ब्रांच देखो कहाँ है, ब्रांच कितनी है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, और अगर सेम है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए रूल सीखिए जरा जल्दी से। पहले पहले हम एग्जांपल से ही रूल सीखेंगे। चलिए, अगर हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस आ गई, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ branches are given in parent alkane, given in parent alkane, then we use alphabetical order। तो उसके नाम में हम कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर कैसे, ये देखिए एग्जांपल, इधर देखिएगा एवरीबॉडी, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगा सकते थे, हो सकता है एग्जाम में हाइड्रोजन लगा हुआ आ जाए, बट हम सिंपलिसिटी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम कार्बन ही सीधा लिख रहे हैं। अंडरस्टूड है, अगर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है जो, तो हाँ हाइड्रोजन 3 आएंगे। अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2, टोटल 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है। ओके, अब देखो ध्यान से, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, साफ साफ दिख रहा है सर, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ले लीजिए सर, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब इधर से इधर जाएं तो ब्रांच देखो यहां जाकर आ रही है, इधर से जा रहे हैं तो नजदीक आ रही है, ऑफ कोर्स 1 2 3 थर्ड पर आ रही है, फिर 4 5 पर आ रही है, जहां ब्रांच होती है वहां नंबर डाल दिया करो, और एक लास्ट में जरूर डालो, 5 6 7 8 9 10, टोटल कितनी है, 10 है। 3 पर ब्रांच है, 5 पर ब्रांच है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे सर्कल लगा लेंगे। 3 पर कौन सी ब्रांच है, मिथाइल ब्रांच है, इसलिए पीछे वाई यूज करेंगे। और 5 पर कौन सी है हमारे पास, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथाइल। अभी इसी वीडियो, इसी नोमेनक्लेचर के बाद मैं आपको ये वाई एल वाला फंडा समझाता हूँ कि पीछे वाई एल क्यों लिखा है। ठीक है, बट इतना याद रखिए, जहां वाई एल लिख रहा हूं, एवरीबडी प्लीज सी, जहां वाई एल लिख रहा हूं वहां CH3 है, और जहां पर यहां पर लिख रहा हूं यहां C2H5 है, ध्यान रखिए इस चीज। 5 इथाइल 3 मिथाइल, और कुछ तो नहीं लगा, नहीं लगा, तो लिख दो, एम पहले आता है, ई पहले आता है, ये वाला रूल लगेगा। इफ मोर देन वन टाइप ऑफ ब्रांचेस आर गिवन, अगर एक से ज्यादा तरह की ब्रांचेस गिवन है तो हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। व्हाट डज दैट मीन, आई विल राइट 5 इथाइल, हाइफन जरूर लगाइएगा, न्यूमेरिक के आगे और पीछे हाइफन लगेगा, अगर न्यूमेरिक से स्टार्ट कर रहे हो तो वहां नहीं लगाना। 5 इथाइल, अब देखो यहां न्यूमेरिक आ रहा है ना, तो आगे और पीछे दोनों जगह लिख लो इसको भी रूल बना के, रूल नंबर 5 में इसको लिख लो कि इन द नॉमेनक्लेचर while writing the numeric we need to put hyphen, आगे भी आएगा पीछे भी आएगा। ओके, 3 क्या आएगा, मिथाइल, 5 इथाइल, 3 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन, 10, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, 10 को क्या बोलेंगे, डेक, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन, डेकेन। ये सर, जितनी ज्यादा नॉमेनक्लेचर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अभी ये सारी सिंपल सिंपल है, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाली आ जाएंगी, पहले ब्रांचेस वाली करेंगे फिर फंक्शनल ग्रुप पर मूव कर जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, इज इट ओके। चलिए सर, अब मैं आपको क्या करता हूं, एक दो नोमेनक्लेचर देता हूं, और हम ये आइल वाला पहले सिस्टम समझ लेते हैं कि वाई एल क्यों लिखते हैं। आप सबने अल्केन पढ़ा होगा, अल्केन, व्हाट इज अल्केन, अल्केन इज आर एच, आर एच को अल्केन से डिनोट करते हैं। अगर मैं अल्केन की एक हाइड्रोजन हटा दूं तो मेरे पास आर रह जाता है पॉजिटिव चार्ज के साथ, जिसको बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं, अल्काइल। अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो क्या बन जाता है, एल्काइल। सर एग्जांपल बताइए, एक कार्बन का, एवरीबॉडी प्लीज सी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, मिथेन। क्या है, मिथेन। इसकी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, क्या बचेगा, 1 2 3, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। सर कुछ और लिखिए, चलिए 2 कार्बन को लिखिए, ये लीजिए C2H6, क्या है, C2H6 है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करिए, C2H6 को क्या बोलेंगे, इथेन, इसको क्या बोलेंगे, इथेन। हाइड्रोजन रिमूव करिए तो क्या बचा, क्या बचा हमारे पास,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे इसको? इथाइल। मतलब C2H5, दिस इज C2H5, और यहाँ क्या है CH3। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, या मैं दोबारा से एक एग्जांपल लिख देता हूं, ये देखो, ये देखो, ये देखिए। अब देखो इधर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट चेन सीधी दिख रही है। इधर से इधर जाए तो ब्रांच, ये क्या होगी? ब्रांच होगी। अब ब्रांच कितने कार्बन की है? कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। इधर भी देखो कितने हैं, 1 2 3। और 3 वाले को क्या बोल रहे हैं? उसके पीछे क्या लगा है? YL। तो आप कहोगे सर पेरेंट अल्केन। नहीं, पेरेंट अल्केन में हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि अगर यहां CH3 लगा है, क्योंकि वो अल्केन है, वो पेरेंट अल्केन है। ये रहा पेरेंट अल्केन। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 2 3 इधर से नंबर जाएगा, इट विल बी 3 मिथाइल। इट विल बी 3 मिथाइल। क्या है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्स एन, सिंगल बॉन्ड है, देखो। और अगर यही हमारे पास होता C2H5, इसको ऐसे कर दूं, देखो C2H5, C2H5 को क्या बोल रहे हैं? इथाइल। इथाइल बोल रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? 3 इथाइल हेक्सेन। ऐसे कुछ सब। सो अल्केन की एक हाइड्रोजन रिमूव करके ही क्या बनता है? एल्काइल। जैसे मिथेन की एक हाइड्रोजन रिमूव करके मिथाइल बना, इथेन की एक हाइड्रोजन रिमूव करके इथाइल बना। फंडे सारे सिखा देने हैं हमने, बट आप क्या करिए, इसको करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, और सिंपल सिंपल नॉमेनक्लेचर अब मैं करवाता हूं और आपको बताते जाता हूं साथ साथ में जो जो रूल्स आते रहेंगे। ओके। अच्छा, किसी कार्बन को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए, इसका नाम करिए। सबसे पहले ऐसे पहाड़ियां आ गई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? कार्बन लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन में 11 है, और जहां पर पॉइंट आ रहा है वो कार्बन है। जहां पर भी पॉइंट आ रहा है उसको कार्बन बोलेंगे। ओके। जैसे कि मैं 3 कार्बन को ऐसे लिखता हूं, मैं 3 कार्बन को ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? दिस इज 1 2 3। 4 कार्बन में ऐसे लिखता हूं सीधे। मैं अब 4 कार्बन को ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं 4 कार्बन को ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4। जहां पॉइंट आ गया वो कार्बन होता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ड्रॉ कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर से 1 2 3 3 पर एक ब्रांच, 1 2 3 3 पर एक ब्रांच, 4 5 पर ब्रांच, 5 पर ब्रांच, 6 7 पर 2 कार्बन की ब्रांच। ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया। इसको पहले बनाना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ गया। अगर ऐसा आ गया तो पहले इसको ड्रॉ कर लो, और धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसी से काउंट करके लिख दोगे। अब मिनिमम पोजीशन टू ब्रांच, मिनिमम पोजीशन क्या हो जाएगी? ये 3 है, 4 5 6 7 है, 7 है हमारे पास। अब देखो बॉक्स लगाओ, बॉक्स लगा लिया। 3 पर कौन सी ब्रांच है? मिथाइल। ठीक है जी। 5 पर कौन सी है? फिर से मिथाइल, मतलब इन दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, दोनों सेम आ गई। 7 पर कौन सी है? इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक से ज्यादा आ गई। कैसे लिखेंगे अब? 7 इथाइल, 7 इथाइल, हाइफन लगाएंगे। 3,5, दोनों को इकट्ठे लिखो। 3,5, अगर दो न्यूमेरिक इकट्ठे आ रहे हैं तो बीच में कॉमा, रूल बना के लिखो इसको भी। 3,5 डाई मिथाइल। हाउ मेनी टोटल? टोटल बताइए। यहां तक 7 है, 8 9 10 11। 11 को क्या बोलते हैं? अनडेक एन। ये लीजिए सर, ये लीजिए। पहले सिंपल सिंपल करके दिखाइए, फिर मैं आपको फंक्शनल ग्रुप पर मूव करवाऊंगा। कितनी सर प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। यह है सिंपल नोमेनक्लेचर। अभी चलिए सर कुछ आगे बात करते हैं। ये लो, कुछ और ड्रॉ करें। ये लो, चलिए सर इसको करिए, इसको करिए जल्दी से। कैसे करेंगे इसको? पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 सीधे ड्रॉ करिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे बाप रे, आधे से ज्यादा बोर्ड भर गया। 1 2 3 3 पर 1 2 3 नीचे, 1 2 3 3 पर 1 2 3 ऐसे आ गया। ये देखो यहाँ 3 दे रखे हैं। 4 5 6 पर एक ऊपर, 1 2 3 4 5 6 पर एक ऊपर, 7 पर दो नीचे, 7 पर दो नीचे, 8 9 10 11 पर, 7 था, 8 9 10 11 पर दो नीचे, फिर 12 पर एक ऊपर। ये देखिए, अब कई बच्चे एक आधी ब्रांच छोड़ जाते हैं तो पेपर में फिर नंबर कट गए। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन, अब स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन है। इज इट द लॉन्गेस्ट चेन? नो सर, लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं रहा। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बन गया? ये देखो इधर आ रहे हैं, 3 कार्बन आ गए नीचे। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन 15 थे, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। इज इट ओके? इज इट ओके? इधर देखिए, 1 2 3 4 पर ब्रांच, 4 पर ब्रांच, इधर से भी 1 2 3 4 पर ब्रांच। तो अगर पहले वाली ब्रांच सेम आ गई, रूल नोट करना ध्यान से, अगर फर्स्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाई द सेम नंबर, फर्स्ट ब्रांच और फर्स्ट पोजीशन हमारे पास सेम नंबर आ रही है, तो हम सेकंड वाले को चेक करेंगे। सेकंड ब्रांच इधर कितनी आ रही है? 5 पर आ रही है, और इधर कितने पे आ रही है? 5 6 7 पर। मतलब इधर से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग इधर से होगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे, 14 15 16 ऐसे। जहां ब्रांच है वहां नंबर जरूर लिखो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमसे कोई ना कोई ब्रांच छूट जाती है, कहीं बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे दिया। तो कैसे लिखेंगे? अब इसके बाद क्या रूल हमने आपको सिखाया है, चलिए सर बॉक्स लगाइए, उधर से शुरू हो जाओ। 4 नंबर पर क्या है? मिथाइल। टाइम जरूर लगेगा बट गलती कभी नहीं होगी। 5 पर क्या है? इथाइल। 9 पर क्या है? इथाइल। 10 पर क्या है? मिथाइल। इकट्ठे कर देंगे इनको बाद में। 13 पर क्या है? फिर से इथाइल। चलिए सर, इकट्ठा कर दें इनको। इकट्ठा कैसे करना है? आप देखो, इथाइल वाले कितने हैं? 1 2 3, 3 हैं। और नंबर भी बताइए, 5 9 13, और 13 9 5 मत लिख देना, नंबर भी सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे। 5 9 13 कितने हैं? ट्राई इथाइल, क्योंकि 3 ब्रांचेस है, ट्राई इथाइल। फिर एम आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 4 10 डाई मिथाइल। 4 10 डाई मिथाइल। हाउ मेनी टोटल? 16। 16 को क्या बोलते हैं? हेक्सा डेकेन। देखो कितने बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम आपको आ गए लिखने। ये सारे के सारे अभी तक सिंपल थे, अभी मैं फंक्शनल ग्रुप पर आपको लेके नहीं गया, अभी धीरे धीरे फंक्शनल ग्रुप पर भी जाएंगे। इसको क्लियर करो पहले सारे के सारे को। अब मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, आप उसको सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है उस पर कर लेना। सिंपल सिंपल आपको तो कुछ क्वेश्चंस बना के दे देता हूं। चलिए सर, ये लीजिए, ध्यान से, पहला ही आपको ये दिया है, बी केयरफुल विद दिस, ओके। सेकंड, ध्यान से करेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये सारे के सारे ट्राई करना शुरू कर दीजिए, या फिर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। जैसे वीडियो खत्म होगी, या वीडियो को पॉज कर लो, अगर अभी करने का मन है तो वीडियो को पॉज कर लो, अदरवाइज आप इसको बाद में कर सकते हैं। चलिए सर, इसको हम नोट कर लीजिए। मैंने 5 नॉमेनक्लेचर आपको दे दी है प्रैक्टिस के लिए। ऑर्गेनिक करने का मजा ही तभी है, नॉमेनक्लेचर करने का मजा ही तभी है, अगर साथ में क्वेश्चंस मिले।
तो क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं और वो भी अच्छे खासे लेवल वाले दिए हैं, बट है सिंपल। अभी अभी क्या है हमारे पास, सिंपल वाली नॉमेनक्लेचर आ गई है। ठीक है, तो अब मैं फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने लगा हूं। फंक्शनल ग्रुप की नॉमेनक्लेचर जो है उसको करने के हमारे पास मेथड्स और हैं, तो वो भी मैं वन बाय वन आपको स्टार्ट करने लगा हूं। चलिए सर, अब देखो फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, ध्यान इधर रखना सब। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप मैं आपको करवाने लगा हूं हेलो अल्केन। क्या करवाने लगा हूं, हेलो अल्केन। अब यहां से पिक्चर हमको और ज्यादा समझ में आएगी। देखिए जरा, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आधे इस वीडियो में डाल देते हैं, आधे नेक्स्ट लाइव क्लास में करवा देंगे। ओके चलिए सर, हेलो अल्केन क्या होता है, वेन एवर वी आर हैविंग अल्केन। सर व्हाट इज अल्केन, दिस इज द अल्केन, ये अल्केन है। इसकी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इसकी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और साथ में हैलोजन लगा देंगे। हैलोजन इज नोटेड बाय एक्स, एक्स में भी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ओके अब इसको हम क्या बोल देंगे, क्या बन गया, आर एक्स। अब जहां कहीं भी हमारे पास बच्चों आर एक्स आ गया, अब देखो एक्स को क्या बोलेंगे, हेलो, एक्स को क्या बोलेंगे, हेलो। और ये किससे बन रहा है, it is derived from alkane, that is why I will say this is haloalkane। इसको क्या बोलेंगे, haloalkane। पहला फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। सर कितने हैं, 9 से 10 तो करने पड़ेंगे आपको। वैसे तो 14 15 है हमारे पास, बट क्लास 11th में हो करवाएंगे सारे, बट एग्जाम के लिए 9 to 10 आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो हम बता देंगे। तो ये है आपके पास हेलोअल्केन बन गया। अच्छा मेरे को ये बताइए, इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला। अच्छा पहले इसको लिखे जरा, आर की जगह क्या आ जाएगा, CH3, और सी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, Cl। आर की जगह मैंने क्या लिख लिया, CH3। चलो पहले एक एग्जांपल करते हैं, CH4 मिथेन, ये रहा मिथेन। अल्केन की जगह मैंने एक कार्बन का ले लिया मिथेन, मिथेन की एक हाइड्रोजन हटा दी और एक Cl लगा दिया। एक हाइड्रोजन मैंने हटा दी, एक Cl लगा दिया, तो एक हाइड्रोजन कम होगी, तो ये क्या बन गया, Cl। क्या बन गया, Cl, CH3Cl। अब इसका नाम था मिथेन, इसका नाम था मिथेन। इसका देखो जनरल नेम क्या है, हेलो अल्केन। अब हेलो की जगह मैंने कौन सा ले लिया स्पेसिफिक, इसको जनरल नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जनरल। स्पेसिफिक हेलो की जगह मैंने कौन सा हेलोजन ले लिया है, Cl, तो इसको बोलेंगे क्लोरो। क्या बोलेंगे, क्लोरो। और पीछे क्या लगा है, अल्केन। देखो अल्काइल नहीं लगा, यहाँ क्या लगा है, अल्केन। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, इट विल बी मिथेन। नाम क्या बन गया, मिथेन। पहले इसको समझो, फिर जनरल फॉर्मूला भी समझाऊंगा, इसको समझो पहले। सर कुछ और एग्जांपल लीजिए, ये लीजिए C2H6 इथेन, इथेन था। उसकी एक हाइड्रोजन मैंने, उसकी एक हाइड्रोजन मैंने Br से रिप्लेस कर दी। कैसे करी, कैसे हुई, वो आगे पढ़ेंगे जाकर। अभी आपको अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, अगर आपको एग्जाम में ऐसा आ गया, देखो दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 5, ये देखो ऐसे, ये 5 हाइड्रोजन है और एक Br लगा गया, ऐसे आ गया, तो इसका नाम क्या होगा। देखो अब हेलोल्केन था जनरल नेम, जनरल नेम नाम याद रखना है। हेलोजन कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर, Br, तो क्या बन जाएगा, हेलो की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमो। हेलो की जगह क्या आ गया, ब्रोमो। हाउ मेनी कार्बन्स, ओ हाउ मेनी कार्बन्स, 2 कार्बन्स। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन। इसका नाम क्या बन गया, ब्रोमो इथेन। इसको बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं इसको, IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। पहला फंक्शनल ग्रुप, मैं यहां पर नाम लिखता चलूंगा, पहला फंक्शनल ग्रुप जिसको डिनोट करेंगे CX से, डिनोट किससे कर रहे हैं, CX से, और उसका IUPAC नेम क्या है, हेलोअल्केन। IUPAC नेम क्या होता है इसका, हेलोअल्केन। एक कॉमन नाम भी होता है, कॉमन नाम भी होता है। अब वो क्या होता है कॉमन नाम इसका, एल्काइल हैलाइड। बट अभी हम IUPAC कर रहे हैं, साथ साथ में बता देता हूं, एग्जाम में नहीं आता ऐसा। कॉमन नेम क्या होगा इसका, एग्जाम में IUPAC ही आते हैं मोस्टली, बट सीखना तो है, आगे जाके हमको सीखना है, तो अभी बता देता हूँ। कॉमन नेम इसका होता है, देखो एल्काइल, एल्काइल मतलब CH3 को एल्काइल बोलेंगे, एंड Cl को हम बोलते हैं यहाँ पर हेलाइड। कॉमन नेम क्या है, एल्काइल हेलाइड। और आई कैन से, अगर मैंने इसका नाम लिखना है CH3Cl का, इट विल बी मिथाइल क्लोराइड, इट विल बी मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम बताइए जरा कॉमन। IUPAC तो एकदम करेक्ट लिखा आपने, ब्रोमो इथेन। बट अगर आपको कॉमन लिखना होगा, तो 2 कार्बन का एल्काइल क्या बन गया, इथाइल
और बियर को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। दो तरह के मैंने आपको नाम सिखा दिए हैं, एक फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया है। देखिए ध्यान से, बोलो बात क्लियर हो रही है। अभी जनरल फॉर्मूला भी इसका बताता हूं, इसको नोट करो। जनरल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं, जल्दी से इधर देखिएगा। टाइम लगेगा बट अच्छे से समझ लग जाएगा। देखिए इधर ध्यान से एवरीबॉडी, जनरल फॉर्मूला कैसे बनता है, किसी भी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको सिखा देना है। इधर देखिए, अल्केन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास, हमने 10th में कौन कितने पढ़े थे, तीन कंपाउंड पढ़े थे, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ध्यान रखिए इधर, अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एवरीबॉडी, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n, अगर आपको लर्न हो तो। नहीं लर्न तो याद रखिए, कार्बन एन ना हाइड्रोजन डबल हो जाएगा 2n। इससे लेफ्ट चलेंगे, इससे लेफ्ट चलेंगे तो दो को प्लस कर दो, दो हाइड्रोजन प्लस कर दो, CnH2n+2। राइट चलेंगे तो दो हाइड्रोजन माइनस कर दो, दो हाइड्रोजन क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। दीज आर द जनरल फॉर्मूला, दीज आर द जनरल फॉर्मूला। अब अगर मेरे को यहां अल्केन लिखा है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। याद रखेंगे, अल्कीन का याद हो जाएगा कैसे, कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n हो गया। अल्केन की तरफ जाना है, लेफ्ट साइड सर जाना है तो 2 प्लस कर दो, राइट साइड जाना है तो 2 माइनस कर दो। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं भाई, मुश्किल नहीं करना है हमको काम। अच्छा, यहां अल्केन की एक हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो यहां जनरल फॉर्मूले से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, यहां हो रही थी। और क्या जुड़ रहा है, एक्स, तो जनरल फॉर्मूले में भी एक्स जोड़ दो। क्या बनेगा फॉर्मूला जनरल इसका, हेलो अल्केन का। भाई हेलो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, इट विल बी CnH2n। देखो एक हाइड्रोजन रिमूव करना है तो +1 कर दो, यहाँ +2 था यहाँ +1 कर दिया। क्या ऐड होना है साथ में, एक्स। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो अल्केन। हर एक चीज मैंने आपको अल्केन से सिखा देनी है। अगला फंक्शन ग्रुप भी अल्केन से बनाऊंगा, इसको आप लर्न कर लो अल्केन क्या है। और हम 10th क्लास से अल्केन पढ़ते आए हैं। सर व्हाट इज अल्केन, कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अल्केन। अल्केन की हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो उसको अकेले यार को क्या बोलते हैं, एल्काइल। सो जनरल फॉर्मूला क्या है, अल्कीन का CnH2n है, लेफ्ट में जाएंगे तो +2, राइट में जाएंगे तो -2। अल्केन के जनरल फॉर्मूला लर्न हो गया, हेलो अल्केन का मैंने बना दिया। अब n=1 पुट करो जरा इसमें, n=1 पुट करो और x की जगह Cl पुट करो। एवरीबॉडी प्लीज डू इट, कमेंट में बताना मेरे को क्या बना फॉर्मूला। अभी मैं लिखने लगा हूं यहाँ पर, क्या बन जाएगा, 1 पुट करके CH3Cl। देखो आ गई ना n=1। अब इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड एंड IUPAC नेम विल बी क्लोरोमिथेन, IUPAC नेम विल बी क्लोरोमिथेन। ऐसे होगा। सारी डिटेल मैंने फंक्शनल ग्रुप की आपको दे दी है। सर एग्जाम में कैसे आ सकता है, आप देखो ऐसे आएगा एग्जाम में। एवरीबॉडी प्लीज सी, क्वेश्चन करते हैं, चलिए फंक्शनल ग्रुप पर क्वेश्चन करते हैं। ये लो, करिए इसको, करिए जरा, सॉल्व करिए इसको। जैसे ही आपको कार्बन हेलोजन बॉन्ड दिखा, जैसे ही आपको कार्बन और हेलोजन बॉन्ड दिखा, जैसे यहां दिख रहा है, आपके डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए आपका जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हेलोल्कीन है। IUPAC नेम कौन सा है, हेलोल्कीन है। तो इसको नंबर दीजिए, 1 2 3 4 पर ब्रांच लगी है, इसको मत भूल जाना, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 पर है। 4 पर एक ब्रांच लगी है, उसको मत भूल जाना, ऐसा ना उसको भूल जाओ। बट सी पहले आता है, क्लोरो लिखेंगे, सी पहले आएगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो 4 मिथाइल, 6 क्लोरो 4 मिथाइल 11 का क्या क्या बोलते हैं हम, अनडेक्ड एन। ये लीजिए सर, ये लीजिए। मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा हर एक फंक्शनल ग्रुप की, जैसे पहले स्टार्टिंग में उसकी कराई थी, ऐसे ही अब इसकी करेंगे हेलोलिकेन की, 5 से 6 आपको करवा देनी है। फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप उठाऊंगा, टाइम चाहे लग जाए बट नॉमेनक्लेचर कहीं से भी आ जाए ऑर्गेनिक की, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इज इट ओके, चलिए सर आगे बढ़े। ये एक हो गया हमारे पास, चलो ये लो बॉस, आगे करते हैं। नाम बताइए इसका,
सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 की है, और इधर से तीसरे नंबर पर क्लोरीन आ रहा है और इधर से ज्यादा लग रहा है, तो सीधा लिखूंगा मैं 3 4 5 6 7। तो कैसे लिखूंगा इसको, एक से ज्यादा है क्लोरीन, 3 5 7 ट्राई क्लोरो, क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो। इज देयर एनी ब्रांच, नो, कोई ब्रांच दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो सीधा लिखो। टोटल कितने कार्बन है, 8 9 10 11, 11 को क्या बोलते हैं, अनडेक्टेन। ये लीजिए सर, एक से ज्यादा रूल वही लग रहा है जैसे ब्रांच के लिए लग रहा था। इज इट ओके? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लगेंगे, ये देखना ध्यान से। इधर भी सीएल दे देता हूं, इधर एक ब्रांच दे देता हूं। अब देखो सेकंड नंबर पर ही ब्रांच दे दी, एवरीबडी प्लीज सी, सेकंड नंबर पर मैंने ब्रांच दे दी, यहां पर ये देखो ये ब्रांच दे रखी है, और सेकंड नंबर पर ही क्लोरो दे दिया, तो प्रायोरिटी इसको देंगे, तो प्रायोरिटी हैलोजन को देंगे। लिख लो ये चीज, हैलोजन गेट मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू ब्रांच। अब आप यहां से भी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर सकते हैं, नंबरिंग 1 2, नो बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2, क्योंकि हमको हैलोजन को देखना है। फंक्शनल ग्रुप गेट्स मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू ब्रांचेस, ध्यान रखना ये चीज, रूल बना के लिखो इसको। तो ये हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर ये ब्रांच है। अब नाम कैसे लिखेंगे, ये मिथाइल की ब्रांच है, वो क्लोरो की ब्रांच है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मत भूलना। इट विल बी 2 क्लोरो 10 मिथाइल, 2 क्लोरो 10 मिथाइल अनडेकेन, अनडेकेन। क्लियर हो रही है चीजें? तो ये हमारे पास ऐसे हो गया। देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस ले रहा हूं। चलो अब क्या करता हूं, एक से ज्यादा तरह के हैलोजन ले लेता हूं। स्टार्टिंग टू हायर लेवल लेके चलेंगे आपको, स्टार्टिंग टू हायर। ये लीजिए सर, ब्रांच भी दे दी एक यहां पर और एक यहां भी दे दी ब्रांच। चलिए सर करिए इसको जल्दी से, प्लीज डू इट। हेलोल्केन पहले सिंपल बता दिया, फिर फॉर्मूला भी करा दिया, फिर एन की वैल्यू वाला भी बता दिया, जनरल फॉर्मूला भी बता दिया, अब एग्जाम में ऐसे आ सकता है वो भी बता दिया आपको। हर तरह से हेलोल्केन आपका कवर कर दिया मैंने, पहला फंक्शनल ग्रुप। ऐसे 5 से 6 7 हमको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, जैसे जैसे मैं कराता रहूंगा आपको पता लगता रहेगा। ओके, तो चलिए 1 2, ये 2 पर है, 2 पर एक ब्रांच है मिथाइल की, यहां लिख दो साइड में 2 मिथाइल। 3 पर क्लोरो है, यहां लिख दो साइड पे 3 क्लोरो। 4 पर इथाइल की ब्रांच है, लिख दो 4 इथाइल। 5 पर ब्रोमो है, लिख दो 5 ब्रोमो। 7 पर क्लोरो है, लिख दो 7 क्लोरो। बस खत्म, 8 9 10 11। चलिए सर अब देख लो, इसको बॉक्स में डाल दिया। अब देख लो कौन से हैं हमारे पास, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देख लो, और अगर एक से ज्यादा सिमिलर है वो भी देख लो। सबसे पहले तो हमारे पास आता है आई थिंक बी, 5 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 5 ब्रोमो। ये लीजिए सर, उसके बाद बी के बाद आएगा हमारे पास सी, क्लोरो 2 है, क्लोरो 2 है तो एक थर्ड पर है, एक 7 पर है, एक थर्ड पर क्लोरो है, एक 7 पर है, तो हम लिखेंगे 3,7 डाई क्लोरो, 3,7 डाई क्लोरो। क्लोरो भी हो गया, जो हो जाता है उसको टिक कर दिया करो, और ब्रोमो भी हो गया। बचा क्या, मिथाइल एंड इथाइल। सी के बाद क्या आएगा, ई, मतलब 4 इथाइल, 4 इथाइल। फिर क्या आएगा, 2 मिथाइल, देखो सब कुछ दे रखा मैंने इसमें, 2 मिथाइल अनडेक्टेन। ये लीजिए सर, इस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर कर दिया, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप भी दे दिए, ब्रांचेस भी दे दी, सब कुछ दे दिया बीच में। ये पहला फंक्शनल ग्रुप था। इज इट ओके? ये पहला फंक्शनल ग्रुप था, अभी हमको आगे आगे फंक्शनल ग्रुप करने हैं। ओके चलिए आगे जल्दी से मैं एक अल्कोहल वाला कराता हूं, फिर वीडियो को अभी यहीं खत्म कर देंगे। बाकी के फंक्शनल ग्रुप जो रह जाएंगे वो लाइव क्लास या फिर उसकी भी वीडियो डाल देंगे। ओके चलिए सर, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप मैं आपको जल्दी से बताता हूं, फिर हम इसको खत्म करते हैं। चलिए एवरीबॉडी, नेक्स्ट इज एल्कोहल। नेक्स्ट इज एल्कोहल। एल्कोहल के लिए ग्रुप यूज होता है OH। इसको भी किससे बनाना है, एल्कीन से। सब कुछ मैंने एल्कीन से सिखाना है आपको। H हटाइए, OH लगाइए, H हटाइए, OH लगाइए, क्या बनेगा, ROH। ROH का मतलब क्या है, COH। देखो रिप्रेजेंटेशन मैंने उसकी भी नहीं हटाई, हेलो एल्केन की। अब इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं एल्केनोल। क्या बोलते हैं, एल्केनोल। तभी तो मीथेनॉल, इथेनॉल हमने 10th क्लास में पढ़े हैं। सर कैसे,
कैसे पढ़े हैं इसको, जरा जनरल फॉर्मूला लिखो। एल्केन का क्या था, CnH2n+2। अब तो याद हो गया होगा, ये जनरल फॉर्मूला था। जनरल फॉर्मूले की H हटाकर OH लगाइए। चलिए सर, क्या बन गया, CnH2n+1, CnH2n+1, साथ में क्या लग जाएगा, OH। ये लीजिए सर, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल, और आई कैन से हम इसको IUPAC में क्या बोलते हैं, एल्केनोल। ये लर्न हो आपको, एल्केनोल। करे काम की बात। चलिए जरा एवरीबॉडी प्लीज ये देखिए इधर जरा, यहां मैं लिखता हूं एन की वैल्यू, मार्कर लाइट हो गया जरा डार्क, एन की वैल्यू, यह है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+1OH। एन की वैल्यू 1 पुट करी, एन की वैल्यू 1 पुट करी, क्या बन गया, CH3OH। सर कॉमन नेम बताइए इसका, जैसे उसका बताया था इसका भी कॉमन नेम बता देते हैं। कॉमन नेम जो इसका होता है एल्काइल अल्कोहल। क्या होता है, एल्काइल अल्कोहल। सर IUPAC नेम, IUPAC नेम इज एल्केनोल। अब बनाते हैं, चलिए अब बनाते हैं, दोबारा से थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। चलिए N इज इक्वल टू 1 पुट करा, क्या बना, CH3OH। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन का एल्काइल को क्या लिखेंगे, एक कार्बन के एल्काइल को लिखते हैं मिथाइल, और OH तो अल्कोहल ही रहेगा। सो आई कैन से दिस इज मिथाइल अल्कोहल। आप में से बहुत सारे बच्चों को इसका नाम पता होगा, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। नाउ यू केम टू नो कि इसको कॉमन नेम में मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, बट IUPAC में देखिए क्या बोलते हैं, जनरल एल्केनोल। कितने कार्बन है, एक, तो बन जाएगा मीथेनोल। एल्केनोल किसमें चेंज हो गया, मीथेनोल में, क्योंकि एक कार्बन था। N इज इक्वल टू 2 पुट करिए। चलिए सर N इज इक्वल टू 2 पुट करिए तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, दो कार्बन आ गए। दो कार्बन का एल्काइल को क्या बोलेंगे, इथाइल, और OH क्या रह जाएगा, एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। सर व्हाट विल बी द एल्केनोल, किसमें चेंज हो जाएगा, इथेनॉल में चेंज हो गया। सिंपल रखो, काम चलता जाएगा। एग्जाम में कैसे आना है और कौन से मेथड है वो इसके बाद बता देता हूं। 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे। दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, और हमने बेसिक कर लिया, और हमने ब्रांचेस वाली नॉमेनक्लेचर कर ली। IUPAC नॉमेनक्लेचर पार्ट 2 डालेंगे इसका, उसमें बाकी के फंक्शनल ग्रुप डाल देंगे। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, स्टार्टिंग में टाइम लगता होता है। N इज इक्वल टू 3 ले लो। चलो सर ये देखिए इधर ध्यान से, CH3 CH2 CH2 OH, CH2OH। कॉमन नेम में इसको बोलते हैं N प्रोपाइल। तीन है तो क्या आ जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। सर N क्या है, N बताता है OH पहली पोजीशन पर लगा है, OH पहली पोजीशन पर लगा। सर और कहां लग सकता था OH, इधर देखिए एवरीबॉडी, ध्यान इधर, ये देखिए OH दूसरी पोजीशन पर भी लग सकता था। दूसरी पोजीशन पर लग गया तो N नहीं आएगा, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। चीजें लर्न रखेंगे साथ साथ में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC बताओ इसका, IUPAC में क्या हो जाएगा, इसको नंबर 1 दे दो। 1 क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओल। क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 ओल। ये इथेनॉल में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इथेनॉल में हमारे पास, हमको पता है कि यहीं से स्टार्ट होगा हमारे पास, यहां पर ही नंबर आएगा। मीथेनॉल में एक कार्बन है तो नंबर बताने की जरूरत नहीं है, बट जैसे ही N इज इक्वल टू 3 आता है हमको नंबर मेंशन करना जरूरी हो जाता है। वाई, बिकॉज OH मे बी सेट एट फर्स्ट पोजीशन और मे बी सेट एट सेकंड पोजीशन, और अगर सेकंड पोजीशन में OH है तो कॉमन में उसको हम टर्म यूज करेंगे आइसो, और इसमें तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रोपेन 2 ओल। क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 ओल। क्लियर हो रही है पिक्चर सारी। कॉमन नेम भी आ गए, IUPAC नेम भी आ गए, जनरल फॉर्मूला भी हो गया, और फिर अल्कीन से बना। अगला भी अल्कीन से बनाना है मैंने, नेक्स्ट जो अभी आगे आएंगे, तो इसलिए करते रहिए। अब मैं आपको डालता हूं इसके क्वेश्चंस। चलिए सर जल्दी से क्वेश्चन दे दीजिए। सब वेट कर रहे होंगे कि सर क्वेश्चंस देंगे, तो हम करके देखते हैं कि एग्जाम में हो जाएंगे हमसे। चलिए ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, करिए सॉल्व। कैसे करेंगे, अब देखो, अब यहां से सेकंड नंबर पर आ रहा है ब्रांच, बट यहां से थर्ड नंबर पर आ रहा है। बट हमको भाई प्रेफरेंस किसको देनी है, OH को, ब्रांच को देखना ही नहीं है। जहां OH फंक्शनल ग्रुप आ गया वहां ब्रांच की कोई वैल्यू नहीं। तो नंबरिंग राइट से ही स्टार्ट करनी है, चाहे ये सेकंड से स्टार्ट हो रहा है।
हमको राइट से स्टार्ट करनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 पर हमारे पास ब्रांच है, 10 पर हमारे पास ब्रांच है। हम ऐसे कर लेते हैं, चलिए ऐसे कर लेते हैं। हम हर बार 11 की लेते हैं, इस बार 12 की ले लेते हैं। चलिए, तो क्या बना, जल्दी से लगाइए बॉक्स। 9 पर मिथाइल, 10 पर भी मिथाइल, टोटल कितने हैं 12। तो कैसे लिखेंगे, 9,10, 9,10 डाई मिथाइल, 9,10 डाई मिथाइल। टोटल कितने हैं 12। 12 को बोलते हैं डोडेकेन। क्या बोलेंगे, डोडेकेन 3 ओल। नंबर बताएंगे अल्कोहल का, 3 पोजीशन पर ओल लगा है। सर ओल का मतलब क्या है, देखो अल्केन, अल्केन ये आ गया, अल्केन की जगह आ गया डो डेकेन। अल्केन की जगह क्या आ गया, 12 कार्बन का डो डेकेन। फिर पोजीशन बताओ 3 की, फिर ओल। ऐसे लिखना है ना। कुछ और करें, चलिए और करते हैं, कि लीजिए सर। ये लीजिए, नंबर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमेशा 11 की बनती है। चलो ये लो, फिर 12 की कर देते हैं, 13 की कर दे, चलो 13 हो गया। इज इट ओके, 13 की बना दी हमने। अब ध्यान से देखो, 8 पर इथाइल है, 9 पर मिथाइल है। 8 पर इथाइल की ब्रांच है, 9 पर मिथाइल की ब्रांच है, और इथाइल पहले आता है। तो आई कैन से 8 इथाइल 9 मिथाइल। ये देखो, और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। 8 इथाइल 9 मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 13 है। 13 को हम बोलते हैं ट्राइडेकेन। क्या बोलेंगे 13 को, ट्राइडेकेन। अब OH भी कितने दे रखे हैं, 2। अब फंक्शनल ग्रुप भी एक से ज्यादा है, तो हमको डाई यूज करना पड़ेगा। ट्राइडेकेन 3,5 डाइओल। ट्राइडेकेन 3,5 डाइओल। इज इट ओके। और कई जन इसको ऐसे लिखते हैं, ट्राई डेक 3,5 डाइओल, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि वोवल और कंसोनेंट इकट्ठे नहीं आ सकते। ठीक है जी, 2 वोवल इकट्ठे नहीं हो सकते, 2 कंसोनेंट इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इस तरह से हमारे पास नोमेनक्लेचर आएगा, तो हमको ये फॉलो करना है। ठीक है, कुछ और डालें, चलिए सर अब आपको प्रैक्टिस के लिए डाल देते हैं। वीडियो आई थिंक ज्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी की हम लाइव क्लास में या फिर पार्ट 2 बना के सारे फंक्शनल ग्रुप करा देता हूं। और एक काम करता हूं, मैं इसी वीडियो में अभी यहाँ पर वीडियो शो कर देता हूं कि जितने फंक्शनल ग्रुप है उनके नाम लिखवा देता हूँ IUPAC। वो आप लर्न करना स्टार्ट करो, फिर नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन पहले इसको डाल दूं, अभी अगर शुरू करा था। ये लो OH, ये लो Cl, ये लो OH, ये लो OH, ये रहा Br, और ये हमारे पास रहा Cl यहां पर भी। इसको सॉल्व करिए आप अपने आप से। ठीक है, इसको सॉल्व करो, और मैं आपको सारे के सारे जो है फंक्शनल ग्रुप एक बार बता देता हूं, ताकि आप उसको लर्न कर लो। आप उसको लर्न कर लो, और फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए सर, सबसे पहले तो हमने पढ़ा C, कार्बन का X के साथ, इसको क्या बोलते थे, हेलोल्किन। सीधे मैं IUPAC नेम बताता हूं, दिस इज IUPAC नेम। फिर आ गया COH, एल्कोहल। इसको हम बोलते हैं एल्केनोल। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केनोल। नाम इधर लिख दूं, ये क्या था हमारे पास, हेलोल्केन। इसका ये नाम, इसको नाम से भी ऐसे बनाते हैं। और ये है अल्कोहल, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल। रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, IUPAC नेम ये हो गया, क्योंकि IUPAC के बिना हमारा नाम नहीं होगा। तो थर्ड हमारे पास आ जाएगा, चलिए सर, ये हो गया एल्कीन। सर एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। और IUPAC नेम में भी एल्कीन होता है। और एक होता है हमारे पास एल्काइन, वेन एवर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, और उसका IUPAC भी क्या होता है, एल्काइन। ये टेबल लर्न करिए। वैसे तो मैं क्या करता होता हूँ कि अपने बच्चों को पहले अकेला अकेला करवाता हूँ, फिर टेबल बनवाता होता हूँ। अकेला अकेला जब प्रैक्टिस हो जाती है तो खुद ही लर्न हो जाते हैं। बट चलिए अब टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लर्न कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारे पास आता है एल्डिहाइड। एवरीबॉडी प्लीज सी, दिस इज एल्डिहाइड। ये हमारे पास क्या होगा, ऐसे CHO।
कार्बन के साथ अकेला OH आ गया, एल्कोहल। कार्बन के साथ CHO आ गया, एल्डिहाइड। इसका नेम होता है एल्केनल। ये Al है, ये OL है, इतना ही फर्क है, देख लो। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास कीटोन। सबका बताऊंगा जो मेरे को याद आ रही है। सर व्हाट इज कीटोन? कार्बन कार्बन ऐसा आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, दोनों कार्बन के साथ गिरा हो, इसको बोलते हैं एल्केनन। मतलब पीछे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? वन आ रहा है। सबका करवाऊंगा धीरे धीरे नॉमेनक्लेचर, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसके बाद हम लिख देते हैं ईथर। ईथर क्या होता है? COC। COC मतलब ये लिंकेज अगर कहीं बार हमारे पास आ गई तो इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी एल्केन। मैं सारे फेमस फेमस अच्छे अच्छे आपको बता रहा हूं। दिस इज एल्कॉक्सी एल्केन। अब इसके बाद हम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड, एसिड कैसे रिप्रेजेंट होता है? COOH। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड बॉक्स में डाल दिया करो जो पिछले वाली चीजें होती हैं, ये वाली। जैसे यहाँ आइन है, यहाँ ईन है, यहाँ हेलो है और एन है, ऐसे। अब इसमें एल्कॉक्सी है और एन है, ऐसे बॉक्स में डाल दी जो काम आने वाली चीजें हैं। बाकी तो कार्बन गिन के लगाएंगे हम, बाकी सब में कार्बन गिनने हैं। ये एसिड हो गया हमारे पास। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या होगा? एक एसिड क्लोराइड भी होता है, एसिड क्लोराइड। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CCOCl। एसिड से ही बनता है और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? एल्केनॉयल क्लोराइड। क्या हो गया? एल्केनॉयल क्लोराइड हो गया। इस तरह से हमको सबके आईयूपीएसी नेम लर्न करने होते हैं। अभी हमने एक्स वाला कर लिया, OH वाला कर लिया। ये एल्कीन एल्काइन तो सिंपल होता है। एल्कीन एल्काइन सिंपल का मतलब क्या है? कि आपको ऐसे डबल बॉन्ड दे देंगे तो आपको बताना है। तो यहां से देखिए 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। टोटल कितने हैं? 4 5 6। तो क्या बोल देंगे? हेक्स 3 ईन। क्या बोल देंगे? हेक्स 3 ईन लग जाएगा पीछे। प्रैक्टिस इसकी भी करेंगे, एल्कीन के भी, एल्काइन की भी, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एसिड, एसिड क्लोराइड, एक सल्फानिलिक एसिड भी होता है, बहुत सारे हैं। और वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर कर देता हूँ। और एक जो इसका जो पूरा आईयूपीएसी का नाम है, फ्लो चार्ट है, वो आप बुक से देख लीजिए और मैं इस वीडियो के एंड में उसको भी डाल देता हूँ, तो आप उसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे इन दोनों को करवाया है अच्छे से डिटेल में, वैसे ही लाइव क्लास में आगे इनका कर लेंगे। और अगर फिर वीडियो बनानी पड़ी तो इनको हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस होगी। ठीक है जी, तो नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो। ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी है, नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बहुत डीप से समझा दी है। रूल साथ साथ में लिखते रहो, अपने माइंड में लर्न करते रहो, डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रैक्टिस करो और ये फ्लो चार्ट जरूर लर्न कर लेना।